दोस्तों हमारे शास्त्रों में और गुरु जी ने भी ये बताया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि सीधा सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से रखती है। इन दिव्य वस्तुओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हमें इन वस्तुओं को माँ लक्ष्मी के समान ही सम्मान देना चाहिए। इन वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए और इनका इस्तेमाल करते समय उससे जुड़े हुए शास्त्रीय नियमों का भी पालन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है। वे मनुष्य को समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करती है और जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उसे जीवन में कभी दरिद्रता का सामना ही नहीं करना पड़ता है। जीवन में अपार सफलता उनको हाथ लगती है, साथ ही पूरे परिवार में कल्याण होता है। हर कोई अलग अलग फील्ड में तरक्की करता नजर आता है, लेकिन जिस व्यक्ति से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें सदैव माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने का ही प्रयास करना चाहिए। हमें माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई हर एक चीज का सम्मान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी से संबंधित वस्तुओं को अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए और समय समय पर उनका बदलाव भी करना चाहिए। ये मतलब नहीं हुआ कि आपने माँ लक्ष्मी का प्रतीक रख लिया है, वो सड़ा गला भी है तब भी आप उसे रखें। जी नहीं, समय समय पर बदलाव करना भी बेहद आवश्यक है। उन वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए आपको, ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का सदा सदा के लिए वास बना रहे। तो वैसे तो कई सारी वस्तुएं हैं जो माँ लक्ष्मी से संबंध रखती हैं, जैसे कि झाड़ू, तुलसी का पौधा, मंगलसूत्र, कमल के पुष्प, श्री यंत्र, शंख और कौड़ियाँ। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। ये साधारण सी चीज़ें माँ को अत्यंत ही प्रिय होती है, लेकिन आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने वाली हूँ वो आपके घर में आप रोज ही उसका प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक प्रिय चीज़ जो है वो है झाड़ू। झाड़ू एक दिव्य वस्तु है। रोज़ आप अपने घर में सुबह शाम इसका प्रयोग करते हैं। वैसे तो झाड़ू से जुड़े हुए कई सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और मैंने भी अपने चैनल पर पहले भी इससे जुड़े हुए उपाय बताए हैं, लेकिन आज की जो जानकारी है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। आप इसे खुद सुने बिना जा ही नहीं पाएंगे और आपको खुद लगेगा कि ये जानकारी आज तक हमसे अछूती कैसे रह गई। देखिए, झाड़ू घर से कचरे को साफ करने के साथ साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। माँ लक्ष्मी का स्वच्छता प्रिय है ये, तो झाड़ू के प्रयोग से घर को स्वच्छ तो किया ही जाता है। अगर घर में स्वच्छता नहीं होती है तो उस स्थान पर माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है और अगर आ भी गई गलती से तो वो तुरंत ही लौट कर चली जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु के नियम कौन कौन से हैं। देखिए, घर में वास्तु बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आपने आज से पहले तो कहीं नहीं सुने होंगे। दरिद्रता को ये दूर करते हैं। दोस्तों, झाड़ू को अत्यंत ही पवित्र वस्तु माना जाता है, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। झाड़ू को घर में कहां पर रखना चाहिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है। झाड़ू को लगाने का सही तरीका कौन सा है, झाड़ू किस दिन हमें खरीदना चाहिए और पुराना जो झाड़ू है उसे किस दिन हमें हटाना चाहिए, और हटा करके क्या हमें उसे कहीं भी खाली स्थान पर रख देना चाहिए या फिर उसे जल में बहाना चाहिए। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हर एक महिला के मन में चलते हैं। तो चलिए, आज मैं जो आपको बात बता रही हूँ वो गुरुजी ने जो बताई है उन बातों को बताऊंगी। शास्त्रों में तो इन बारे में बताया ही गया है, लेकिन गुरुजी का इस बारे में क्या कहना है, वे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप पुरानी झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर छिपा कर रखते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये स्वयं गुरुजी ने ही कहा है। पुरानी झाड़ू भी आपके बहुत काम आ सकती है। आपको बस वास्तु शास्त्र में बताए गए एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर झाड़ू को छिपाकर रखना है, और ये जो गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय होते हैं उन्हें मैं शास्त्रों से एकदम कंफर्म करके ही आपको बताती हूँ, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, झाड़ू को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को गलती से पैर लगाने से उनसे क्षमा तुरंत ही मांग लेनी चाहिए। झाड़ू को कभी लांग कर नहीं जाना चाहिए और झाड़ू से कभी भी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। अपवित्र चीजों को कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि झाड़ू को कभी भी इस प्रकार से ना
रखें कि आने जाने वाला हर व्यक्ति आपके घर के झाड़ू को देख सके। उसे सही स्थान पर रखना बहुत ही आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से धन का खर्च बढ़ता है, इसलिए इस्तेमाल हो जाने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी व्यक्ति की दृष्टि आसानी से न पड़े। तीसरी बात है, झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले उसको नमस्कार अवश्य ही करें। 2 से 3 दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। शायद कुछ दिन ये काम करने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन माता लक्ष्मी हर समय आपको देख रही होती हैं, तो वे आपसे प्रसन्न होती हैं अगर आप उनके द्वारा जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं उनको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से हम झाड़ू से प्रार्थना भी कर सकते हैं। झाड़ू आपके घर में दुर्भाग्य को बाहर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। झाड़ू को नमस्कार करने से झाड़ू में वास करने वाली माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू में रखने के लिए सर्वोत्तम जो दिशा मानी गई है वो है पश्चिम दिशा। इस दिशा में झाड़ू रखने से शुभ परिणामों की आपको प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से वास्तु दोष भी कम होता है। झाड़ू को कभी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। झाड़ू से कभी भी किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, खासकर छिपकली को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि छिपकली भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। झाड़ू को ना तो कभी खड़ा करके रखें, हमेशा लेटा कर ही रखें और गीले झाड़ू का भी प्रयोग ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्योदय के वक्त होता है। जब सुबह सूर्य की पहली किरण फूटती है, घर में प्रवेश करती है, उस समय पर झाड़ू लगाना अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसे समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी संध्या काल में अथवा सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। शाम के समय झाड़ू लगाने से शुभ कार्य में विघ्न भी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहा है तो उस समय भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप किसी मंदिर में शनिवार के दिन झाड़ू का दान जरूर करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर घर में धन की कमी है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ झाड़ू की पूजा आप अवश्य रूप से कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी। झाड़ू की पूजा आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ नई झाड़ू रख करके उनकी पूजा अवश्य कीजिए। लेकिन झाड़ू को आपको ऐसे ही नहीं रखना है, बल्कि जमीन पर थोड़े से अक्षत रख कर उस पर झाड़ू को रख कर उनकी पूजा आपको जरूर ही करनी है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र और हमारे गुरुजी के अनुसार झाड़ू से जुड़ी हुई जो एक खास जानकारी है वो सभी मैंने आप सभी को बताने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी रोज आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। और अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का हल आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर के भी आप अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।